आज मैं उन लड़कियों के बारे में बात करना चाहूँगी जो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। हमारे देश में चाहे राजनीति की दुनिया हो, चाहे लीगल सेक्टर हो, दोनों सेक्टर्स में विमेंस बहुत कम देखने को मिलती हैं। विमेंस का इन दोनों सेक्टर्स में होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि औरतों के पास भी एक ज़बरदस्त बुद्धि होती है जिससे कि वो देश में, दुनिया में बहुत ही कुछ अच्छे सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। तो मैं उन सारी लड़कियों को सबसे पहले तो एप्रिशिएट करना चाहूँगी जो अपने जीवन में सारी सुख सुविधा भूलकर अपने करियर को बनाने में लगी हुई हैं। इसलिए नहीं कि सिर्फ उनको एक सक्षम बनना है या फिर अपने पैरों पर खड़ा होना है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाना चाहती हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप लोग बाहर निकलेंगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो सबसे पहले आपको रोकने वाले बहुत कम ऐसी परिवार वाली होंगी जिनके परिवार वाले बहुत सपोर्टिव होंगे, नहीं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि सबसे पहले उनके परिवार वाले उनकी काबिलियत पर शक करेंगे और उसके बाद उनके दोस्त, उसके बाद उनके रिश्तेदार, उसके बाद बाहर के समाज के लोग। इस परिस्थिति में अच्छी अच्छी लड़कियां टूट जाती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कभी नहीं टूटती, जो हर हाल में मजबूती से खड़ी रहती हैं और जीवन के कई सालों तक अपने हक के लिए लड़ती रहती हैं और किसी ना किसी पोजीशन तक पहुंचती हैं। चाहे वो लड़की एक सब्जी की दुकान खोलकर बैठे और उसके थ्रू समाज का भला करे, चाहे वो लड़की लोगों के घर में बर्तन मांजकर साफ सफाई का काम करे, चाहे वो लड़की वकील बनकर, ठीक है, भले सिंपल मार्क्स से ही वकील बनकर समाज में जितना अच्छा कर सकती है अपने स्तर पे वो चीज़ अच्छा करने की कोशिश करे, चाहे एक लड़की डॉक्टर बनकर समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करे, चाहे एक लड़की शिक्षक बनकर समाज में कुछ अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करे। लेकिन अगर एक लड़की बन रही है ना, तो सच में वो तारीफ़ के काबिल है। अगर एक लड़की सब्जी भी बेच रही है ना, तो वो सच में सैल्यूट करने लायक है, क्योंकि एक लड़की को हमारे देश में किस तरह का माहौल मिलता है, खास तौर से वो लड़कियां जिनके परिवार वाले उनकी करियर में उनको कुछ खास सपोर्ट नहीं करते, कुछ खास साथ नहीं देते। उन लड़कियों ने अगर एक छोटा सा बिजनेस भी ओपन कर लिया है ना, अगर एक सब्जी की भी दुकान खोल ली है, अगर काम वाली बाई बनकर घर की साफ सफाई कर कर वो कुछ पैसे भी कमा रही है ना, तो उनको सच में सैल्यूट करने लायक है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी होती है हमारी सोच। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए कि चाहे एक सब्जी वाली हो, चाहे काम वाली दीदी हो, चाहे एक वकील दीदी हो, चाहे वो एक डॉक्टर दीदी हो, हर दीदी रिस्पेक्टेड है। इस चीज़ को दिमाग में रखिए। कभी भी काम वाली बाई को ऐसे चुटकी बजाकर मत बोलिए कि अरे चल तेरे को अपने बर्तन धोने पर बड़ा नाज है, मैं तो बहुत बड़ी वकील हूँ। कभी नहीं बोलना है, बल्कि हमें ये बोलना है कि दीदी काश आपके जैसे मुझ में भी कॉन्फिडेंस होता कि मैं उतने ही गट से जाकर अपने घर का काम जिस तरह करती हूँ उस तरह से दूसरों के भी घर में करूँ। आप जो काम कर रही हैं इससे आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि दूसरे लोगों को कितना आराम हो जाता है। वो अपने ऑफिस आसानी से चले जाते हैं, वो अपने घर का काम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने घर की जितनी भी मेरे पीजी में, हॉस्टल में या मेरे घर में जितनी भी दीदियाँ आई हैं, मैं उनको इतना रिस्पेक्ट देती थी, इतनी रिस्पेक्ट देती थी। जितनी भी काम वाली दीदियाँ रहती थी वो मुझसे बहुत खुश रहती थी। वो यही बोलती थी कि साक्षी तुम हमें कितना स्पेशल फील कराती हो, और मैं यही बोलती थी कि सच में आप लोग स्पेशल हैं, आप लोग खास हैं। सच में आपके अंदर जो हिम्मत है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो सच में तारीफ़ काबिल है, हमें सीखना चाहिए। आप लोग कितने शिद्दत से ये काम करती हैं। लोग कितनी गिरी हुई नज़र से देखते हैं इस प्रोफेशन को, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कितनी शिद्दत से ये काम करती हैं, किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं रखती हैं। तो सच में ये लोग तारीफ़ काबिल हैं। ये भी समाज में एक बड़ा योगदान दे रही हैं। इनके घर के कोई छोटे मोटे काम कर देने की वजह से एक औरत, एक आदमी समय पर अपने ऑफिस पहुंच पाते हैं, समय पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस कर पाते हैं, अपने घर के जितने भी घरेलू काम हैं उन सबको समय पर निपटा पाते हैं, क्योंकि ये मदद करने के लिए आ जाते हैं। सब्जी वालियाँ जो रहती हैं, जितने रिस्पेक्टफुल मैनर में बेचती हैं, अगर अच्छे से बेच रही हैं, मैंने तो जितनी भी सब्जी वाली देखी हैं बहुत अच्छे से बेचती हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में बेचती हैं, और जितना मतलब कहा जाए मेहनत करती हैं वो सच में तारीफ़ काबिल है। तो कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं होता, और आप ऐसे चुटकी बजाकर किसी को ये नहीं बोल सकते कि तूने मेरी तरह MBBS का एग्ज़ाम निकाला है, अगर तूने मेरी तरह MBBS का एग्ज़ाम नहीं निकाला है तो तू बेवकूफ़ है। नहीं, वो MBBS का एग्ज़ाम नहीं निकाली है, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे हैवी गट्स वाले काम किए हैं जो शायद आप नहीं कर पाओगे या आपको करने में बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिलेंगे जो आपको चुटकी मार मार के आपकी औकात बताने की कोशिश करेंगे और आपको ये एहसास कराएंगे कि आप छोटे हो, पर आपकी रूह जानती है कि आपके लिए वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है। बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि एक डॉक्टर को इतनी मेहनत नहीं लगती डॉक्टर बनने में जितना कि एक सब्जी वाली को अपना रेडी खड़ा करने में लगती है, अपना ठेला बनाने में लगती है, क्योंकि उसके लिए जीवन इतना आसान नहीं होता जितना वो लड़की के लिए होता है, जो लड़की या उस लड़के के लिए होता है, जो लड़का आसानी से MBBS के लिए प्रिपेयर कर ले रहा है, उसके माँ बाप आराम से पैसे भिजवा दे रहे हैं और उसके बाद MBBS का एग्ज़ाम क्रैक करके और डॉक्टर बन जा रहा है। ठीक है, MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करके डॉक्टर बन जा रहा है। लेकिन एक औरत जो इतने साल संघर्ष की है,
बहुत मुश्किल से, जिसके पास चावल नमक तक खाने को नहीं था, अगर वो किसी तरह अपनी एक सब्जी की दुकान या अपना एक सब्जी का ठेला इस्टेब्लिश कर लेती है जिसमें से वो हर दिन कुछ ना कुछ फ़ायदा निकाल पा रही है, तो वो तारीफ़ के काबिल है, और वो उससे कहीं ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है, और मेहनती है, और इंटेलिजेंट है, और हिम्मत वाली है। इसलिए आप इस चीज़ को समझिए कि बड़ा वो नहीं जिस इंसान के पास बड़ा ओहदा है, बड़ा वो नहीं जो ओहदे में बड़ा है, पोजीशन में बड़ा है, बल्कि बड़ा वो है जिस इंसान ने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं एक छोटे से मुकाम तक पहुंचने के लिए। अगर उसका जीवन इतना कठिन है कि उसको एक छोटा सा मुकाम तक पहुंचने के लिए भी अगर बड़े बड़े संघर्ष करने पड़े हैं ना, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़ा ओहदे पर है लेकिन उसको इतना ज़्यादा संघर्ष अपने जीवन में नहीं करना पड़ा, उसको बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, तो वो उससे कहीं ज़्यादा कम है उस व्यक्ति से जिसने बहुत संघर्ष करके उस छोटे से मुकाम को हासिल किया है। तो जिसका संघर्ष जितना बड़ा होगा वो इंसान उतना ही बड़ा कहलाएगा, ना कि उसका ओहदा बड़ा कहलाएगा, ना कि उसकी मंजिल बड़ी कहलाएगी। तो बहुत सारे मैंने देखा, इस चैनल पे भी देखा कि जब मैंने अपने शिक्षक से रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में बताया तो लोग चिढ़ गए। लोगों को अपने घर के आसपास के पापा की परियां याद आ गई। उन्हें ये नहीं पता कि 8 से 9 साल टीचरशिप में जितने संघर्ष से मैंने नौकरियां हासिल की, जितनी बगावत करके मैं अपने करियर के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ी, जितने विरोधों को झेल कर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ी, वो कितना ट्रॉमेटिक था। मेरी आत्मा जानती है कि मेरे लिए एक टीचर बनना भी कितना मुश्किल था। अगर मैं अपने हक के लिए, अपने करियर के लिए नहीं लड़ी होती तो आज मैं एक 12 साल के बेटे की माँ होती और समाज के लिए कुछ नहीं कर पाती। उस 12 साल के बेटे को पाल रही होती और खाना खिला रही होती, बेटा दूध पी ले, ये कर रही होती। आज मैं अगर खड़ी हो जाती हूँ 2 से 3 साल के अंदर, तो अनाथ आश्रम को भी मैं गोद ले सकती हूँ। 3 से 4 अनाथ आश्रम को मैं गोद ले सकती हूँ, या यूँ बोलो कि भारत के हर अनाथ आश्रम के बच्चों को मैं गोद ले सकती हूँ। जैसी मेरी क्षमता होगी मैं वैसे कर लूँगी। तो बच्चा पालना या किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से मैं भाग नहीं रही, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत बनाकर आप जिम्मेदारी लो कि सिर्फ आप अपने खुद के बच्चे को ही नहीं पाल सको, बल्कि समाज के हर उस बच्चे की जिम्मेदारी ले पाओ जो बच्चा वाकई में आपके जैसे लोगों के सहारे के लिए सोच रहा है, उम्मीद कर रहा है। इसलिए कहती हूँ कि कभी भी परिवार के दबाव या किसी भी कारण डर के मत बैठो, और जीवन में अंत तक सही चीज़ों के लिए लड़ते रहो। समाज में बहुत से लोग आएंगे आपको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। आपको अपने जीवन में चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और सिर्फ एक ही शक्ति पर यकीन करना है, एंड दैट इज़ ईश्वर। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कमेंट में बहुत ही शालीनतापूर्वक अपनी बात रखिएगा। आप सबके अच्छे कमेंट्स मुझे ताकत देते हैं इसी तरह से और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।